नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जब वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय में मैं धरना स्थल पे हूँ। जहाँ जो धरना स्थल है, मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है, जहाँ पे अक्सर धरने हमने देखे हैं। CISF BSF के एस्पिरेंट्स हो, फा के एस्पिरेंट्स हो, रहबरे खेल के एस्पिरेंट्स हो, रहबरे जंगलात के एस्पिरेंट्स हो, और अभी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ PM पैकेज के तहत जो वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, वो जहां पे धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। और डिमांड इनकी वही है कि रिलोकेशन जो है वो जम्मू में की जाए। कल देर शाम से यहाँ पे बैठे हैं और देर रात को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी इनसे मिलने आए थे। तो क्या अभी जल्द में जो है इनका मसला हल होगा? क्योंकि जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया था, उसी आश्वासन के तहत अभी जो है रविंदर रैना जी का जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हाथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, तस्वीर हाथ में है। रविंदर रैना जी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या जल्द आपका मसला हल होगा? देखिए, आशाएं तो बराबर लगातार 290 दिनों से इसी पार्टी से जुड़ी है। कहीं ना कहीं ये हमारी आवाज़ सुनेंगे। रविंदर रैना जी बराबर ईमानदाराना तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और कल भी जिस प्रकार से सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हम मिले, और उसके बाद रविंदर रैना जी रात को भी यहाँ पे 3 बारी आए, और उनने बराबर आश्वासन दिया कि आपकी आज जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा। और इसलिए आज हम आशावादी है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है, और हम सब आशा करते हैं कि ये सब पूरे जितने भी विश्व के हिंदू हैं अच्छे तरीके से मनाए। और हम भी चाहते हैं कि जो हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, इस परिवार को हर्षोल्लास से मनाए, बड़े श्रद्धा भाव से मनाए। और हमारी आज के डेट पे यही डिमांड है कि अनकंडीशनल तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ है, PM पैकेज, नॉन PM पैकेज, या जम्मू के ऑल रिजर्व बेस कैटेगरी एम्प्लॉयज़, उन सब की सैलरियाँ आनी चाहिए। सैलरी में बात करूंगा। रैना साहब कल आए थे, क्या कुछ आश्वासन देके गए हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जल्द ही आपका मसला जो है हल होगा, और सैलरी जो है बहुत जल्द आ सकती है। बाकी चीज़ों में बाद में बात हो सकती है। देखिए, यही हमारी आशा है। देखिए, लगातार 290 रैना साहब ने यही बोला कि आपकी सैलरी आनी चाहिए, और वो बराबर उन्होंने कल भी हमारे सामने दिल्ली में बैठे, केंद्र में बैठे बहुत सारे वरिष्ठ BJP के अधिकारियों से बातचीत की, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आज 5 बजे से पहले आपकी जो जितनी भी डिमांड है सैलरी को लेके अनकंडीशनल तरीके से सैलरी रिलीज़ की जाएगी। इसलिए हमें आशा है, उनका इंतज़ार है। देखिए वो क्या बोलते हैं, हम बराबर उनके साथ संपर्क में हैं। और माननीय LG साहब से भी हमारी आशा है कि हमें सुनने में आया है कि आज या कल में वो समय देने वाले हैं। आज वो कई जगह हमारे माइग्रेंट कैंप्स का भी दौरा करने वाले हैं। यात्री आ रही है, वहाँ दौरा करने जा रहे हैं, फंक्शन भी रखे गए हैं, प्रोग्राम। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। रिलीफ कमिश्नर सिद्धा साहब ने एक बहुत अच्छा एक प्रोसेस शुरू किया है कि कैंपस में जो स्टॉल लगे हैं, डोर स्टेप पे उनको सब सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो जितने भी मछली हो, नदरू हो, जितने भी हमारी शिवरात्रि के पावन अवसर पे जितने भी ये चीज़ें लगती है, आइटम्स लगती है, वो सब एक ही जगह पे माइग्रेंट डोमिनेटेड एरियाज़ में रखे। अच्छा गुडविल गेस्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का। LG साहब ने एक अच्छी कोशिश की, और हमारे वर्दी रिलीफ कमिश्नर सिद्धा साहब ने, हम इससे खुश है। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि LG साहब ये हमारे लिए भी ऐसी एक कोशिश करें, हमें मिलने का समय दिया जाए, और कॉर्डियल तरीके से हमारी बात हो, क्योंकि हम कश्मीर जाना चाहते हैं। हमने बैक टू बैक अभी 10 दिनों में अगर हमने देखा होगा कि हमारे जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स है, अमीक डिस्प्लेस के बैनर के तले 10 मीटिंग टॉप ब्यूरोक्रेट से कर चुके हैं, और पॉलिटिशियन जितनी भी पॉलिटिकल उनसे भी मिले हम, और उनसे सब यही आश्वासन आया है कि आप देखिए, आप जाइए। हमने भी बोला हम जाने को तैयार है, आप वहाँ पर वैसी व्यवस्था दे दीजिए जहाँ पे हम रह सके, जहाँ पे आप टारगेट किलिंग का फिर से शिकार ना हो जाए, जहाँ पे हमें बच्चों को वापस फिर यहाँ पे ना लाना पड़े। मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा, लेकिन आपके साथी से बातचीत करना चाहूँगा। इससे पहले मैम, किस तरीके से देखते हैं, जहाँ पहले डिमांड की जा रही थी कि रिलोकेशन जम्मू, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वादी कश्मीर में जाने की बात भी की जा रही है, और ऐसा ही माना जा रहा है कि जल्दी जो है ये मसला कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ का हल हो सकता है। देखिए, हमारी डिमांड 286 डेज से सिर्फ एक ही है, रिलोकेशन आउटसाइड कश्मीर अंटिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कश्मीर अ टेरर फ्री जोन। ये हमारा क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमारा जो इशू था सैलरी का, उसको ज़बरदस्ती मतलब इतने महीनों से बंद की, ताकि एम्प्लॉयज़ तंग आ जाए और ज़बरदस्ती ज्वाइन करें। क्योंकि सैलरी आपको पता है किसी एक महीने बंद हो जाती है तो बहुत दिक्कत आती है परिवार को। तो जिनकी 8-8 महीने से बंद है तो वो एक्सप्लॉयटेशन मानी जाएगी। तो आप कैसे बोल सकते हो, जब उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयज़ को, ज्वाइन करने कैसे जाएंगे? साहब आए हैं, बार बार आए हैं, पहले भी आए हैं, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, अब आप उनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं, इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रैना साहब का, क्योंकि वही एक इंसान है जो डे फर्स्ट से हमारे साथ खड़े हैं। कल भी वो 3 बार आए हमारे पास, हमें रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से उठिए, आप बहनें हैं हमारी, रात को लेट हो जाएगा, लेकिन इस बार हमें आप नहीं उठे? हाँ, क्योंकि हमें एश्योरेंसेस नहीं चाहिए थे, हमेशा हमें धोखा मिला। वो चाहे एडीसी सर हो या चाहे रविंदर सर हो, ऐसा लगता है नैरेटिव बनता है, ऐसा दिखता है कि इट्स एलजी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, लगता है कि रविंदर सर की बात नहीं मानी जाती है, लेकिन वो अपने से परमानेंट धरना आपने इस ऑफिस के बाहर ही रख दिया है, क्या वजह है? परमानेंट धरना इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है कश्मीरी पंडितों का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है महाशिवरात्रि। मतलब पूरा साल हम इस टाइम के लिए हम रुके होते हैं कि हमको ये दिन कैसे मनाना है, बहुत हर्षोल्लास से मनाना है। इवन इस बार तो हमने अखरोट भी नहीं लाया, अभी मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने, मेरे घर वालों ने क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं, क्या किया है, क्योंकि 3-4 दिनों से हम लगातार ऐसे प्रोटेस्ट में हैं। कल जब सुबह हम वहाँ गए थे प्रेस क्लब, वहाँ पे हमें डिटेन कर दिया पुलिस लाइन, वो भी ज़िंदगी में पहली बार गए, तो अच्छा है, दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आए। एंजॉय कर रहे हो आप इस मोमेंट को? एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अच्छा मतलब क्या एंजॉय कर रहे हैं, ये ऐसा मतलब पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ये एंजॉयमेंट नहीं है कि तो एक लड़की या कोई भी मेरी एज का वो पुलिस लाइन में घूमे। अब मैं ज़रूर जहाँ पे अपनी बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, हालांकि ये मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दर्द है, वो दर्द वादी कश्मीर से शुरू हुआ और 290 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और अभी भी अपनी डिमांड्स को लेके, अपनी जान की हिफाजत को लेके जो एक जेन्युइन डिमांड रखी है उसके लिए इनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और प्रोटेस्ट भी जो है अभी उसके चलते जिस प्रकार से ये हंस के बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तो पेन होगा। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस। महाशिवरात्रि आ रही है, लगता है कि बहुत जल्द जो है आपका फैसला आ सकता है, सैलरी रिलीज हो सकती है। महाशिवरात्रि पूरा विश्व जानता है, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये आज से नहीं है, सदियों सदियों से है, जिसको कहते हैं जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है फेस्टिवल। ये कल से शुरू होने वाला है, 4 दिन की पूजा होती है। आज में भी टूरिज्म जो है प्रोग्राम रख रहा है, इवेंट रख रहा है 4 दिन का। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जगती में बहुत सारे माइग्रेंट कैंप्स में इस बार इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए। हम आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब है, जैसा कि मेरे बड़े भैया ने बोला, बहुत अच्छा काम कर रहे हो कम्युनिटी के लिए, जो भी है, जो सुविधा है उनको मिलनी चाहिए। मगर यही एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी कम्युनिटी हमारे उनके लिए कर रही है, हम उसके शुक्रगुजार है, मगर यही एडमिनिस्ट्रेशन हमको एलिनेट क्यों कर रही है कम्युनिटी से? आप ये समझिए, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन एक तबके की मदद कर रही है जो कि हम ही हैं, जो कि हमारे एल्डर्स है, मगर यही एडमिनिस्ट्रेशन हमको उनसे एलिनेट क्यों कर रही है? हमारी सैलरियाँ रोके, हमारी जीविका है, हमारा वन सोर्स है ये। जो मुलाजिम की सैलरी रिलीज होने का ऑर्डर हो गए हैं। मैं सर इस पे और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। स्टॉल तो ये लगा रहे हैं, स्टॉल तो कैंपों में लगा रही है, बट उस स्टॉल में चीज़ खरीदने के लिए जेब में माल होना चाहिए, वो माल ही इन्होंने बंद कर दिया है। उस पर क्यों नहीं ये विचार कर रहे, उस पर क्यों नहीं संज्ञान कर रहे हैं? आज का दिन है इनके पास। संज्ञान ही है, कल रविंद्र रैना आए थे, संज्ञान ये बार बार एश्योरेंस दी जाती है कि सब कुछ करेंगे। लगभग 50% से अधिक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बोली थी, 5500 एम्प्लॉयज़ हैं जो पीएम पैकेज के तहत लगे हैं। ये 5500 जो पीएम पैकेज को सिर्फ कश्मीरी पंडित के नज़रिए से देखा जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें हमारे सिख भाई भी हैं, इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, इसमें हमारे अन्य जो वर्ग हैं, हमारे रिजर्व कैटेगरी, वो भी हैं इसमें, और आधे हमारे नॉन माइग्रेंट भाई भी है जो 90s के दशक में वहाँ से नहीं निकले थे। अब जो कश्मीर में रहता है वो 550 एम्प्लॉय हैं, 600 से 700 एम्प्लॉय जो जम्मू भी डेप्यूट है, कुछ कारणवश चाहे सिक्योरिटी पॉइंट है, जो भी है। 50% ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर चलो मानते हैं 50% ज्वाइन, बट उस ज्वाइनिंग के पीछे जो मंशा है, जो इस ज्वाइनिंग के पीछे जो एक तंत्र है, वो आप वो बहुत गहराई से समझिए। एक दिन ज्वाइनिंग की लोगों ने, उसके बाद जो इंसान वहाँ ज्वाइन करने गया, आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये उससे पूछा कि वो ज्वाइन करना एक दिन के लिए आप क्यों उसको विवश कर रहे हो? क्योंकि आपने 7-7, 8-8 महीने से उसकी जीविका रोकी है। एक एम्प्लॉय की जीविका, खासकर इस कश्मीरी पंडित समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी परसिक्यूटेड है, 90s के दशक का शिकार है वो, उसके बाद भी एक एम्प्लॉय की सैलरी से आप उसके पूरे परिवार को नष्ट कर रहे हो। सैलरी पे रविंद्र रैना बार बार कह रहे थे, कल भी कहा उन्होंने
किस तरीके से देखते हैं जब टॉप लीडर्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी के आपको अश्योर्स करते हैं फिर भी? बिल्कुल, मैं इस पे आपको बोलना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, एक्चुअली बोलना नहीं चाहता मैं आपके चैनल के माध्यम से। आपको याद होगा दिवाली, हमने रविंद्र रैना जी पे आज भी हमको भरोसा है, तब बेशक सैलरी नहीं आई, सब चुप रहे, मगर आज हमने उम्मीद लगाई, हम कल रात से यहाँ बैठे हैं, इनके दर के बाहर बैठे हुए, और ये बोलती है भाजपा हमारे दर से कोई खाली नहीं जाता। ये आज का दिन है इनके पास, क्योंकि कल से महाशिवरात्रि शुरू होगी, उसके बाद ये जितना मर्जी जतन कर ले, हमारा विश्वास, और ये हम नहीं है, हमारी फ्यूचर जनरेशन। जैसे कश्मीर में एक जब्बार जंग हुआ था, एक जब्बार खान अफगान रूलर हुआ था, उसका नाम आज तक हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी भूली नहीं है। हम नहीं चाहते कि दोबारा दूसरा जब्बार खान का नाम याद रखा जाए हमारा कश्मीरी पंडित समुदाय। रंजन जी, बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं, क्या लगता है अभी मसला हल हो जाएगा? चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द हल हो। मैंने वही बताया ना, जिनसे प्यार है उन्हीं से गुहार भी लगानी पड़ती है। ये मैं पहले काफ़ी दिनों से, जाएंगे भी कहाँ हम? देखो हमारे पास और जाने का कोई साधन भी नहीं है, आशा हमें इन्हीं से है। देखो आज आंखों में आंसू भी है। आज मैं आपके साथी से बातचीत कर रहा था, वो दर्द झलक रहा था। आज हमें घरों में होना चाहिए, लेकिन मेरी कल रात से मैं देख रहा हूँ मेरी बहनें यहाँ पे दर बदर है, छोटे बच्चे लेके सड़कों पे है। आज महिलाओं का होना घर में बहुत अनिवार्य है। आप अगर किसी से भी पूछे कश्मीरी पंडित की महिलाओं का आज घर में कितना काम होता है, पूजा से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वो कितने होते हैं। आप देखिए लोग स्टाल लगा रहे हैं, लोग वहाँ पे शिवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं, और वही उसी कम्युनिटी के बच्चे, उसी कम्युनिटी की बहनें, ये छोटे छोटे बच्चे ये आज सड़कों पे दरबदर है। हमारी कम्युनिटी को भी देखना चाहिए और पूरे विश्व के हिंदू के समाज भी को भी देखना चाहिए। आज अगर ये आंसू आ रहे हैं, ये आंसू ऐसे नहीं आ रहे हैं, महादेव ऊपर देख रहा है, उसका फैसला वही होने वाला है जो महादेव को मंजूर होगा। आज ये आंसू हमारे व्यर्थ नहीं जाएंगे। देखो ये अंदर की पीड़ा है, ये दर्द है, ये आज झलक के आ रहा है, ये आंसू ऐसे नहीं आ रहे हैं। रविंद्र रैना और भाजपा हमें पहले दिन से भरोसा था, लेकिन आज अगर ये भरोसा इन्होंने हमारा कायम नहीं रखा, अगर उसमें ये विफल हो गए, मैं दिल से बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व के हिंदू इनको माफ़ नहीं करेंगे। खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय इनको जब्बार खान के नाम से, जैसे मेरे भाई ने बोला, उस नाम से इनको आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ होगी वो इनको माफ़ नहीं करेंगे और उस नाम से इनको पुकारा जाएगा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है और इस पर्व में आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय का मुख्यतः तौर पे इस पर्व को माना जाता है और उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, साफ झलक रहा है। 290 दिन से इसी डिमांड के साथ हैं, लेकिन एक बड़ा इनकी तरफ से भी फैसला लिया गया। रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस से हट के अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन, और देर शाम से कल से इधर ही बैठे हैं, सर्दी में जहाँ बैठे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए थे, इनको मनाने की कोशिश की, ये टस से मस नहीं हुए। बड़ी बात यही है कि इनको लगता है कि बहुत जल्द इनकी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी। रविंद्र रैना की बात को जो है वो इस समय सरकार मान लेगी। मेरी भी एलजी साहब से यही गुहार रहेगी कि इनकी सैलरी एट लीस्ट इस मौके पे जब महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, एट लीस्ट एक मंथ की जो है पॉसिबल हो तो रिलीज़ कर देनी चाहिए, ताकि ये अपना पर्व जो है धूमधाम से अपने परिवार के बीच में मना सके। और बाकी जो बातें हैं, जो डायलॉग प्रोसेस है, वो जिस तरीके से चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बाद में भी चल सकता है। बहरहाल 1 साल के बाद ये पर्व आता है। इससे पहले कोरोना आया था, कोरोना में पर्व जो है इतना खुल के मिलजुल के मनाने में जो था उस समय रिस्ट्रिक्शंस थी, और अब जो है अपने हक और हकूक़ के लिए धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। क्या कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का मसला भी हल होगा? ये डिपेंड करता है रविंद्र रैना जब इनसे मिलेंगे। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ जल्द ही कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का मसला हल होगा। ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।